गाँव में जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो सारा प्राइवेट डेवलपमेंट है, जिसमें काफ़ी जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इनके साथ में कुछ गवर्नमेंट की भी अपनी एक स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट भी कुछ हाउसिंग के अंदर में अपना कंट्रीब्यूट करती है। तो ये कौन कौन सी स्कीम है उसको समझते हैं। जिसमें एक स्कीम गवर्नमेंट की आती है, दैट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग। एक स्कीम और आती है दीनदयाल जन आवास योजना। पहले अफोर्डेबल हाउसिंग समझते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर में कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट का होता है, बट इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो प्राइवेट बिल्डर ही करेगा और इसको सेल और मार्केटिंग जो करेगा वो प्राइवेट बिल्डर ही करता है, बट कंट्रोल इसमें पूरा गवर्नमेंट का होगा। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके कारपेट एरिया पे सेल करते हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। इसमें आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो प्राइस है वो भी गवर्नमेंट ही तय करती है। नॉर्मली जो उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा वो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग आपके गुड़गांव की किसी भी लोकेशन में हो, चाहे वो फरीदाबाद में हो, प्राइस आपको सेम आपको 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा, और वो भी काउंट होता है आपका कारपेट एरिया के ऊपर। तो काफ़ी इकोनॉमिकल घर होते हैं ये। 1 BHK है, आपको अराउंड कॉस्ट पड़ता है करीब 16-17 लाख का। 20 लाख रुपए के आसपास में 2 BHK कॉस्ट कर जाता है आपको। 3 BHK जो है वो अप्रॉक्स करीब 24 लाख के आसपास में आपको कॉस्ट कर जाता है। यहाँ पे आपको कोई एमिनिटीज़ नहीं मिलती हैं। जैसे प्राइवेट बिल्डर अपनी सोसाइटी के अंदर में बहुत सारी लग्जरी एमिनिटीज़ देता है आपको, बट इसके अंदर में आपको कोई एमिनिटीज़ नहीं मिलेंगी। इसमें ना तो आपको पावर बैकअप देखने को मिलेगा, ना इसमें कार पार्किंग आपको मिलती है, ना ही कोई क्लब फैसिलिटीज मिलती है। इसमें आपको कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन एरिया देखने को मिलता है, और एक कम्युनिटी सेंटर इसमें आपको दिया जाता है, जिसके अंदर में छोटे मोटे कोई आपको फंक्शन करना है तो वो आप कर सकते हैं, बट लग्जरी एमिनिटीज़ के नाम पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता। इसमें जो भी फ्लैट आपको मिलेगा वो ड्रॉ के थ्रू मिलता है, जिसका जो ड्रॉ है वो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे गुड़गांव के अंदर में, हरियाणा के अंदर में जो हुड्डा है वो ड्रॉ निकालती है इसका। तो इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते हैं आज की डेट में, और ड्रॉ के अंदर में जो भी अपार्टमेंट आपका निकलता है तो वही अपार्टमेंट आपको लेना पड़ता है। इसमें आपको कोई चॉइसेस नहीं मिलती हैं कि आपको कौन सा फेसिंग लेना है या कौन सा फ्लोर लेना है। जो भी आपका निकलेगा वही आपको लेना पड़ेगा, और एक फैमिली से एक ही इंडिविजुअल इसमें अप्लाई कर सकता है। प्लस में उसके नाम पर पहले कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 90% तक लोन मिल जाता है, जिसमें आपको प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत एक सब्सिडी मिलती है, जो आपको लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर में कुछ परसेंटेज आपको सब्सिडाइज हो जाता है, जिसमें आपको करीब अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है आपको। ये एक छोटा सा ब्रीफ है अफोर्डेबल हाउसिंग का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होती है। इसके बाद में जो दूसरी योजना है सरकार की, वो है आपका दीनदयाल जन आवास योजना। इस योजना को निकालने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जिस तरीके से गुड़गांव डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियाँ बच जाती हैं, और उस अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर में आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपका रोड्स हो गया, सीवरेज हो गया, तो ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है। इवन वहाँ पर रजिस्ट्री प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाती है। तो सरकार ने ये योजना निकाली कि अब ऐसी स्ट्रक्चर्ड कॉलोनी हम बसाएंगे जिसमें लोगों को इकोनॉमिकल कॉस्ट पे घर मिलेंगे, प्लस में वो सारी एमिनिटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब इस योजना के अंदर में जो आप दीनदयाल जन आवास योजना का लाइसेंस लेना है तो मिनिमम आपके पास में 5 एकड़ लैंड होनी चाहिए, और मैक्सिमम 15 एकड़ तक जाती है, और ये लैंड भी आपका किसी सेक्टर रोड के ऊपर में होनी चाहिए। नॉर्मली अगर आप गुड़गांव में कोई प्राइवेट बिल्डर की सोसाइटी देखेंगे तो उसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है लैंड का वो 11 एकड़ का है, बट यहाँ पर अगर आपके पास में 5 एकड़ भी है तो उसको आप दीनदयाल जन आवास योजना का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पूरा बिल्डर का होगा, प्राइस बिल्डर तय करेगा, एमिनिटीज़ बिल्डर तय करेगा, और इसमें आपको चॉइस मिल जाती है कि आपको अपने मनपसंद का फ्लैट चाहिए, मनपसंद की फेसिंग चाहिए, लोकेशन चाहिए आपको, तो इसमें आपके पास में पूरी चॉइसेस होती हैं। और यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है। तो गवर्नमेंट एक कुछ रूल्स बनाती है तो वो बिल्डर को फॉलो करना है, बट कंट्रोल पूरा रहेगा वो आपका बिल्डर का ही रहता है। यहाँ पे जो FAR है आपका 2.64 आपको मिल जाता है, जिसमें आप स्टार्टिंग से S+4 की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, स्टिल्ट प्लस, यानी कि 4 फ्लोर आप स्टिल्ट के साथ में यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, नॉर्मली अगर हम हुड्डा के सेक्टर में देखेंगे तो वहाँ पे हमें 1.64 का FAR मिलता है, जहाँ पर हमें अगर S+4 की बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमें FAR परचेज करना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको अगर एक्चुअल में बताएं तो यहाँ पे 2 का FAR आपको मिलता है, 0.64 आपको परचेज करना पड़ता है, बट तो वो भी बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट आपको पड़ता है। तो जहाँ पे आप स्टार्टिंग से S+4 का कॉन्सेप्ट के ऊपर में अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो दीनदयाल जन आवास योजना का लाइसेंस लेने के बाद में S+4 का कॉन्सेप्ट बना के और फ्लोर वाइज उसको सेल कर रहे हैं। बिल्डर चाहे तो यहाँ पर प्लॉट भी बेच सकता है, तो ये बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लॉट बेचना चाहता है या S+4 का कंस्ट्रक्शन करने के बाद में फ्लोर वाइज बेचना चाहता है, तो ये बिल्डर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी भी हैं दीनदयाल जन आवास योजना के अंडर में जो आती हैं, जहाँ पर बिल्डर सिर्फ और सिर्फ प्लॉट बेच रहा है। मैक्सिमम प्लॉट साइज जो इसमें रहेगा वो आपका 180 स्क्वायर यार्ड रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री पॉसिबल होती है। नॉर्मली हुड्डा के सेक्टर में अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं और उसमें आप फ्लोर वाइज अगर सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिनिमम 180 स्क्वायर यार्ड चाहिए होता है या उससे ज़्यादा चाहिए होता है, बट इस स्कीम के अंदर में आपका मैक्सिमम प्लॉट साइज ही 180 स्क्वायर यार्ड जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे प्लॉट के ऊपर में भी S+4 की बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप उसमें भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा सकते हैं या फ्लोर वाइज किसी को सेल कर सकते हैं।
लग्जरी बट अफोर्डेबल इन एरिया। बिल्डर जितनी भी एक लग्जरी सोसाइटी के अंदर में एमिनिटीज़ होती हैं, चाहे वो क्लब हो, पूल हो, पार्किंग हो, पावर बैकअप हो, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ मिलेंगी, यानी जो भी लग्जरी सोसाइटी के अंदर में एक एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी एमिनिटीज़ बिल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बट कहीं ना कहीं इसका जो कॉस्ट होगा वो उस सराउंडिंग एरिया के हिसाब से कंपैरेटिवली आपको सस्ता मिलेगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो गुड़गांव के अंदर में जो डेंसिटी है वो 250 पीपल पर एकड़ के हिसाब से आती है, बट स्कीम के अंडर में जो डेंसिटी अलाउ है वो है आपका 400 पीपल पर एकड़। ज़्यादा लोग बसेंगे, ज़्यादा घर बनेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको कम पड़ती है। तो इसमें भी प्रॉपर्टी अगर आप फाइनेंस कराते हैं या बैंक लोन लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत जो एक सब्सिडी मिलनी होती है वो यहाँ पर भी आपकी एप्लीकेबल होती है। क्योंकि आज की डेट में गुड़गांव के अंदर में और फरीदाबाद के अंदर में दीनदयाल जन आवास योजना के लाइसेंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए हैं। जो पहले लाइसेंस अलॉट हो चुके हैं वही बिल्डर इस स्कीम के अंडर में प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर में इस टाइप के लाइसेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रीजन भी क्या है कि गवर्नमेंट जब ये स्कीम लेके आई थी तो गवर्नमेंट का मोटिव यही था कि लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट पे घर मिलें विद एमिनिटीज़ के साथ में, बट कहीं ना कहीं वो मोटिव गवर्नमेंट का पूरा नहीं होता है। रीजन भी क्या है कि अगर आप दीनदयाल जन आवास योजना के अंडर में जितने भी प्रॉपर्टी गुड़गांव में देखेंगे तो कहीं पे भी आपको 1 CR से नीचे कुछ मिलता नहीं है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। जहाँ पे प्रॉपर्टी आपका 2-2.5 करोड़ तक भी जाती है तो कहीं से भी अगर आप देखेंगे तो ये अफोर्डेबल कॉस्ट नहीं रह जाती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है दैट इज़ द लैंड कॉस्ट, क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद में जो लैंड कॉस्ट है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। तो बिल्डर की भी मजबूरी हो जाती है उसको भी अपना एक मार्केटिंग एक्सपेंस और अपना प्रॉफिट निकालना होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अभी फिलहाल अब न्यू लाइसेंस जो है वो अलॉट नहीं किए जा रहे हैं किसी भी बिल्डर को। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर दीनदयाल जन आवास योजना के अंडर में प्रॉपर्टी है वो देखने को ना मिले गुड़गांव के अंदर में और फरीदाबाद के अंदर में। बट आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना था कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है, कौन सी योजनाएं होती हैं जो गुड़गांव में चल रही हैं। So I hope guys that you understand the government scheme in residential property in Gurgaon. One is the affordable housing and second one is the Deen Dayal Jan Awas Yojana. So guys, see you in next video with new topic. Till then, take care. Bye.